चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है ना। तो डाई इलेक्ट्रिक जो है ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है। कैसा है? नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस का मतलब होता है इससे चार्ज का फ्लो नहीं होगा, चार्ज का फ्लो इधर से उधर नहीं होगा। ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस बोले तो चार्ज का फ्लो इससे नहीं होगा, पर ये इलेक्ट्रिकल फ्लो को रोकता नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल फ्लो को होने देता है। ठीक है, मतलब उससे इलेक्ट्रिकल फ्लो पास हो सकता है। इलेक्ट्रिकल फ्लो पास हो सकता है का मतलब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पास हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है। तो डाइइलेक्ट्रिक जो है ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है। नॉन कंडक्टिंग किसको बोलते हैं? जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल फ्लो को अलाउ करता है, मतलब इलेक्ट्रिकल फ्लो यहां से हो सकता है। ठीक है, लिखेंगे डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक लिखे, लिखेंगे डाई इलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। डाई इलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। Dielectric are non-conducting substance that allow electrical effect. Dielectric are non-conducting substance that allow electrical effect to pass through it that allow electrical effect to pass through it. Dielectric are non-conducting substance. Dielectric are non-conducting substance that allow electrical effect to pass through it. That allow electrical effect to pass through it. ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या करता है? अलाउ करता है पास होने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों टाइप ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। क्या आता है? टाइप ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, टाइप ऑफ डाइइलेक्ट्रिक में दो आता है। एक को हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब ये नॉन पोलर क्या होता है? पोलर बोले तो पोल बोले तो पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ या ना। नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर बोलने का मतलब होता है ऐसा डाइइलेक्ट्रिक जहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर एक ही जगह लाई करेगा। इस तरह के डाइइलेक्ट्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, ऐसा डाइइलेक्ट्रिक जहां पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाता है, मतलब एक के ऊपर एक आ जाता है। तो इस तरह के डाइइलेक्ट्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। जैसे H2, इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? कॉन्साइड करता है, मतलब एक के ऊपर एक लाई कर जाता है। Cl2, ठीक है, ये सब को हम लोग नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। इसी में आता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक। पोलर डाइइलेक्ट्रिक बोले तो यहां पे क्या होगा? पोलर डाइइलेक्ट्रिक में क्या होगा? सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करेगा, मतलब यहां पे पोल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? पोल मिलेगा। ठीक है, इस तरह से बना दिए। इधर मान लीजिए कि नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव अलग जगह है, नेगेटिव अलग जगह है ना। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक बोले तो आपने नाम सुना होगा NaCl, हाँ या ना। ठीक है, आपने नाम सुना होगा HCl। ठीक है, तो ये सब किस में आता है? पोलर डाइइलेक्ट्रिक में आता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कौन साइड कर जा रहा है?
मतलब दोनों चार्ज के बीच में दूरी नहीं है, नहीं ना है। दोनों चार्ज के बीच में अगर दूरी नहीं है तो देखिए ये एक डाइपोल की तरह काम कर सकता था अगर कुछ दूरी होती। यहाँ पे डाइपोल लेंथ कितना हो गया, 0। तो अगर आपको बोले कि बताइए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी आ रहा है ना, तो याद रखना है कि पोलर डाइइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है इट इज नॉट इक्वल टू 0, याद रहेगा। नॉन पोलर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा, और पोलर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आप लोगों को मिलेगी। समझ में आया बात। लिखेंगे टाइप ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, टाइप ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। बोले, लिखिए नंबर 1 में लिखिए नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक लिखेंगे इसमें द डाइइलेक्ट्रिक, द डाइइलेक्ट्रिक in which, the dielectric in which center of positive charge, in which center of positive charge and negative charge, the dielectric in which center of positive charge and negative charge, center of positive charge and negative charge coincides, 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 are known as, are known as non-polar dielectric, are known as non-polar dielectric, are known as non-polar dielectric। इसको बना लीजिए, ये बना के यहां तक लिखिए। हो गया। इसके बाद लिखेंगे पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नंबर 2 में लिखेंगे पोलर डाइइलेक्ट्रिक। लिखेंगे द डाइइलेक्ट्रिक, द डाइइलेक्ट्रिक in which, the dielectric in which center of positive charge, the dielectric in which center of positive charge and negative charge, and negative charge do not coincides, do not coincides, do not coincides, are known as, do not coincides, are known as polar dielectric, are known as polar dielectric, are known as polar dielectric। ये बना के इसको लिख लीजिए, है ना। हो गया, आगे बढ़े। हो गया, लिख लिए। इसके बाद आता है बच्चों पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है,
पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या होता है ये टॉपिक पोलराइजेशन का इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का सवाल या 3 नंबर का सवाल इससे आ सकता है। ठीक है, तो पोलराइजेशन ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक, आइए समझते हैं बात को। मान लेते हैं कि ये एक डाइलेक्ट्रिक है मेरे पास, ठीक है, एक सब्सटेंस है, ठीक है, कैसा है, पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है मतलब इसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह के होंगे। ठीक है, कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से चार्ज होगा इसके पास। देखिए, ये है आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है, और ये जो मैंने दिखाया है ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत सारा सोडियम हो सकता है और NaCl हो सकता है, और ये एक एक NaCl के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये जो अभी आपको दिख रहा है, आप देखेंगे हर एक मॉलिक्यूल रैंडमली ओरिएंटेड है, मतलब जैसे तैसे, कोई ओरिएंटेशन है नहीं ना, जिसको जैसे मन वैसे है, हाँ या ना। इसको रैंडम ओरिएंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंडम ओरिएंटेशन। हम बोलते हैं कि ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिएगा बात को, है ना। पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी पोलर डाइलेक्ट्रिक है जो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अभी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो समझते हैं क्या हो रहा है ना। देखिए, ये सारे मॉलिक्यूल क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड है, और हर एक मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट तो है बाबू, हाँ या ना। लेकिन होता क्या है कि रैंडम ओरिएंटेशन होने के वजह से एक का डाइपोल मोमेंट उसके बगल वाला क्या करता है, कैंसल कर देता है। एक का डाइपोल मोमेंट उसके बगल वाला क्या करता है, कैंसल कर देता है। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप यहां पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि एक का डाइपोल मोमेंट दूसरा कोई क्या कर रहा है, कैंसल कर दे रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आया इतना। इसके बाद क्या होता है कि हम लोग इसी डाइलेक्ट्रिक को इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं। तो ये एक चार्ज प्लेट ले लेते हैं और ये एक चार्ज प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, ये प्लेट मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट मान लेते हैं क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। और अब इस डाइलेक्ट्रिक को उठा के इसके बीच में रख देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, मतलब पक्का है कि बीच में क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। तो अब हम इस डाइलेक्ट्रिक को उठाए और उठा करके क्या किए, यहां पे लाके रख दिए। जैसे ही हम इसको यहां पे लाके रखेंगे, अब होगा क्या ना कि ये जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल अपने आप को अलाइन करेंगे। क्या करेंगे, अलाइन। कैसे अलाइन करेंगे, तो कुछ इस तरह से इनका अलाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, ये पॉजिटिव क्या करेगा, जितना नेगेटिव है सबको अपने तरफ खींचेगा, और पॉजिटिव को क्या करेगा, तो यहां पे ये वाले किनारे में कैसा चार्ज मिलेगा आपको, नेगेटिव चार्ज। फिर इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज।
फिर अगर ये पॉजिटिव है तो इसके बगल में क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। फिर नेगेटिव के बाद यहां क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ना इस तरह से। फिर पॉजिटिव के बगल में क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। फिर नेगेटिव के साथ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब देखिए, ये इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये हुआ, क्या हुआ, तो ये जो मॉलिक्यूल जो रैंडमली ओरिएंटेड थे, रैंडमली ओरिएंटेड मॉलिक्यूल अब अलाइन हो गए हैं, मतलब लाइन में आकर के खड़े हो गए हैं सबके सब। यही हुआ है। ये लाइन में आके खड़े होने से क्या फायदा है ये समझते हैं। ठीक है, देखेंगे इधर, जब ये लाइन में आके खड़े हुए तो एक एंड आप देखेंगे तो पूरा का पूरा, एक एंड पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज हो गया, और एक एंड पूरा का पूरा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट में, और दोनों के बीच में कुछ दूरी है। समझ में आ रहा क्या बना, क्या बना, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज के बीच में कुछ दूरी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। और डाइपोल बना तो यहां पे अभी आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा, मतलब यहां पे आपका क्या हो गया, यहां पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो इस बार आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, है ना। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा मतलब पक्का है कि कुछ डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, मतलब डाइइलेक्ट्रिक में क्या डेवलप कर देना, क्या डेवलप कर देना, डाइपोल मोमेंट डेवलप कर देना। क्या डेवलप कर देना, क्या प्रोड्यूस कर दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग, डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कहलाता है। समझ में आया बात कि नहीं आया, आया। ये है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, समझ में आया क्या बात बोले, आया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में जितने भी डाइइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल थे, ये सब रैंडमली ओरिएंटेड थे। रैंडम ओरिएंटेशन होने के वजह से क्या हुआ कि एक का डाइपोल मोमेंट दूसरा कोई क्या किया, कैंसिल कर दिया, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना मिला, जीरो। लेकिन इसी को उठा के जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या फायदा हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है जो जैसे तैसे था वो क्या हो गया, बाद में अलाइन हो गया, और अलाइन होने के वजह से इस डाइइलेक्ट्रिक का एक एंड पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज हो गया और दूसरा एंड पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे ये डाइपोल मिल गया। डाइपोल जो है इसका डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ दूरी भी है, तो इस बार डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, मतलब डाइपोल मोमेंट हमने क्या किया, डेवलप कर दिया। और अगर आप डाइइलेक्ट्रिक में डाइपोल मोमेंट डेवलप कर दे रहे हैं तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक बोल। ठीक है, समझ में आया बात। हेडिंग डाल दिए हैं, ये डायग्राम बनाइए उसके बाद लिखवाएंगे कुछ। हेडिंग नहीं लिखे हैं, हाँ वही डायग्राम बनाइए जल्दी से।
चलिए लिखेंगे, है ना, लिखिए। इन एब्सेंस ऑफ in absence of in absence of electric field in absence of electric field in absence of electric field molecules of polar dielectric in absence of electric field polar dielectric molecules of polar dielectric are randomly are randomly are randomly oriented are randomly oriented and and due to random orientation and due to random orientation and due to random orientation electric dipole moment and due to random orientation electric dipole moment developed by and due to random orientation electric dipole moment developed by one molecule electric dipole moment developed by one molecule is cancelled by is cancelled by is cancelled by nearby molecule 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 due to which due to which due to which electric dipole moment due to which electric dipole moment is zero due to which electric dipole moment is zero फुल स्टॉप उसके नीचे की लाइन में लिखेंगे उसके नीचे की लाइन में but 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 in presence of electric field but in presence of electric field but in presence of electric field these molecules but in presence of electric field these molecules align itself these molecule align itself these molecule align itself and and due to this and due to this and due to this one end of the dielectric due to this one end of the dielectric one end of the dielectric becomes negatively charged becomes negatively charged becomes negatively charged whereas other end of the dielectric 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 becomes positively charged other end of the dielectric end of the dielectric other end of the dielectric becomes positively charged and hence electric dipole moment and hence electric dipole moment and hence electric dipole moment is developed and hence electric dipole moment is developed full stop लिखिए उसमें this is known as full stop देखिए this is known as polarization of
polar dielectric, polarization of polar dielectric, polarization of polar dielectric। इसके बाद है बच्चे लोग पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तब इसका पोलराइजेशन कैसे करेंगे, तो देखते हैं हम लोग, है ना। ये मान लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक है मेरे पास और नॉन पोलर बोल रहे हैं, ठीक है। नॉन पोलर में क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक जगह कॉन्साइड करता है, ठीक है। तो ये है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात बताइए, जब एक के चार्ज का जो दो चार्ज है वो उसका दोनों का सेंटर एक के ऊपर एक लाई कर जा रहा है, तो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल लेंथ तो होगा नहीं, और अगर डाइपोल लेंथ नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन इसी डाई इलेक्ट्रिक को हम क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आके रख देंगे। इस डाई इलेक्ट्रिक को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आके रखेंगे। तो ये मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब बताइए क्या होगा, अब पॉजिटिव चार्ज सारे नेगेटिव को अपने तरफ खींचेगा और सारे पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब नेगेटिव खिंचाएगा पॉजिटिव रिपेल होगा तो ये खिंचा जाएगा ना, खिंचाएगा ना, ये नहीं, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। जब नेगेटिव को ये अट्रैक्ट कर रहा, पॉजिटिव को रिपेल कर रहा, तो क्या होगा, पॉजिटिव दूर जाएगा, नेगेटिव इधर आएगा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस बनेगा ना। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये फिर से इस तरह से अलाइन हो जाएगा, जिसका एक एंड कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इधर क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव हो जाएगा इधर, फिर पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव मिलेगा, फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए क्या हुआ, इस चीज से अगर आप देखेंगे तो एक किनारा जो है ये पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज हो गया और दूसरा किनारा पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों बराबर अमाउंट में और दोनों के बीच में दूरी है, तो डाइपोल बनेगा, और डाइपोल बनेगा तो पक्का है कि डाइपोल मोमेंट होगा। मतलब इस बार यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जहां आ गया उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है ना। ये है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बनाइए टॉपिक।
बना लिए बच्चे लोग? चलिए लिखेंगे ना। बोले? अब बोले बाबू, लिखिए। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in absence of electric field, in absence of electric field, of electric field, center of positive, center of positive and negative charge, center of positive and negative charge of non-polar dielectric, of non-polar dielectric, of non-polar dielectric coincides, coincides, due to which, due to which its electric dipole moment is zero, due to which its electric dipole moment is zero, due to which its electric dipole moment is zero, due to which its electric dipole moment is zero. फुल स्टॉप। उसके नीचे की लाइन में लिखेंगे but in presence of electric field, but in presence of electric field there is separation, but in presence of electric field there is separation, but in presence of electric field there is separation between 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 positive and negative charge, between positive and negative charge, between positive and negative charge, due to which, due to which, due to which elect due to which electric dipole moment, due to which electric dipole moment is developed, is developed, due to which electric dipole moment is developed. तो स्टॉप। उसके नीचे एक लाइन में लिखिए। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in presence of electric field, in presence of electric field, one end of dielectric, one end of dielectric becomes positive charge, one end of dielectric becomes positive charge, and other end of dielectric, and other end of dielectric becomes negative charge, other end of dielectric becomes negative charge, other end of dielectric becomes negative charge, and hence electric dipole moment is developed, and hence electric dipole moment is developed, and hence electric dipole moment is developed. Full stop। उसी में लिखेंगे this is known as
दिस इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ, दिस इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब हेडिंग में डालेंगे पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन। तो बाबू पोलराइजेशन में क्या डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है ना। अब सुनेंगे, मान लेते हैं कि इस प्लेट का एरिया ए है और दो प्लेट के बीच की जो दूरी है ये कितनी है, डी है, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है, हाँ या ना। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है, पी है, ठीक है। देखिए ये प्लेट का एरिया है और यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस है, एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ को क्या बोलते हैं। और अब ये जो डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ है ये तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में होगा, हाँ या ना। ये जो डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है ना यार यहाँ पे, तो ये डाइपोल मोमेंट पूरे के पूरे वॉल्यूम में मिलेगा आपको, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। ये पोलराइजेशन क्या है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना है, पी है, पी डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो हमसे अगर पूछा जाए पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम वी, वी वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, पी, ठीक है। तो वी वॉल्यूम में पी डाइपोल मोमेंट, वन वॉल्यूम में कितना होगा, और यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है ना, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि पोलराइजेशन क्या है तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, याद रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, यही क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन। नहीं समझे बात, अरे ये पूरे वॉल्यूम में डाइपोल मोमेंट डेवलप हो रहा है ना, P इक्वल टू क्यू इंटू टू एल लिखते हैं ना यार, क्यू इंटू टू एल लिखते हैं ना इसको हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो चार्ज भी है और डिस्टेंस भी है कि नहीं, तो डाइपोल मोमेंट होगा ना यहाँ पे डेवलप, समझ में आ रहा बात, ठीक है। अब क्या है कि इस पूरे के पूरे जो भी डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है, ठीक है, इस पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक के यूनिट वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो पोलराइजेशन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 मीटर क्यूब, कितना, मतलब इस सब्सटेंस का 1 मीटर क्यूब अगर हम लेते हैं तो उसमें जितना डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बोलेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बताइए बच्चों, यूनिट ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का यूनिट क्या होगा, बता दीजिए क्या होगा। पोलराइजेशन क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, कूलम मीटर, वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब, एक यहां से कटेगा एक यहां से कटेगा, कितना आ जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि बताइए तो पोलराइजेशन का यूनिट क्या होगा, ठीक है। लिखेंगे पोलराइजेशन, लिखेंगे पोलराइजेशन, लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप, डेवलप इन यूनिट वॉल्यूम,
developed in unit volume, developed in unit volume of a dielectric, unit volume of a dielectric, unit volume of a dielectric, electric dipole moment developed in unit volume of a dielectric is known as, is known as polarization, is known as polarization, is known as polarization. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पोलराइजेशन बोलेंगे। याद रहेगा? भूलेंगे नहीं ना? चलिए ठीक है, कॉपी कर लीजिए, डायग्राम भी बनाना है, इसको ये भी लिखना है। हाँ